अगर आप हमारे चैनल को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो शायद आपको पता होगा, मैंने कुछ डेज़ पहले एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने एक रियल जो मैंने इंसिडेंट देखा था कि रोड पे देयर वाज अ वुमन गोइंग एंड समबडी स्लैप्ड हर बिकॉज देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू एक्सचेंज ऑफ बैग्स, शॉपिंग बैग्स, कि लड़के को लगा कि वो चोर है। ये इंसिडेंट मैंने आपको एक बार पहले डिस्क्राइब किया था। सैडली ऐसा एक और इंसिडेंट फिर से मेरे सामने आया है एंड आई एम डिस्कसिंग अबाउट इट विद यू बिकॉज आई फील कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं और हम आसपास वहाँ प्रेजेंट हैं, सो आई थिंक एज बाई स्टैंडर्ड्स गुड समैरिटन लॉ के अंदर हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उस टाइम पे अपनी वॉइस रेज करें, आपस में जो लोग हैं लोगों को इकट्ठा करे, पुलिस को बुलाए, जो गलत हुआ है, जिसने भी गलत किया है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सो I'm just going to briefly tell you about this another incident that has happened. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. Now basically I was having a peaceful morning and मैं basically अपने plants को water कर रही थी balcony में and I heard a girl shouting at a boy जो मतलब साथ में उसके चल रहा था and he was probably following her or something and जो लड़की थी वो उसको बोल रही थी कि मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ दैट यू डू नॉट फॉलो मी एंड चाहे तो मेरे पापा से फ़ोन करके बात कर लो, मैंने उन्हें सब बता दिया है, उन्होंने मना किया है, ऐसा ऐसा समथिंग थिंग्स लाइक दीज शी वॉज सेइंग एंड आई थॉट कोई नॉर्मल स्कफल है, लोग आपस में ये दोनों जानते हैं एक दूसरे को तो कुछ बात हो रही होगी। एंड द मोमेंट लाइक आई टर्न माई बैक एंड आई वॉज गोइंग इनसाइड, मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई दैट गाय वॉज हिटिंग दैट गर्ल, मतलब ही टुक हर अगेंस्ट द वॉल एंड ही कॉन्स्टेंटली स्टार्टेड थ्रैशिंग हर। एक और लड़का था उसके साथ, दोनों उसको फॉलो करते हैं एंड सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग ये था कि व्हेन आई हर्ड दैट नीचे एक जो साइड में बिल्डिंग में गार्ड है, मैंने उनको बोला ऊपर से ही चिल्ला के कि भैया रोकिए, ये गलत है, ये सही नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली ही वॉज क्लीनिंग द डोर एंड ही केप्ट ऑन क्लीनिंग दैट एंड ही बिहेव्ड एज इफ उसने सुना नहीं है, ऊपर देखा एंड देन ही स्टार्टेड क्लीनिंग द डोर अगेन एंड आई गॉट सो एंग्री। मैं भाग के नीचे गई एंड वहाँ पे जाके देन आई स्टॉप्ड। उस टाइम पे लड़का शायद लड़की के फादर को कॉल करके कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स उसने करे थे, कुछ बोल रहा था एंड सीइंग द गर्ल, वो 17 ईयर ओल्ड गर्ल थी, आसपास 2-3 बेचारे अच्छे लोग थे, वो रुके, एक ने अपना फ़ोन दिया उनको कि आप अपने फादर अपने घर पे बता दीजिए, पेरेंट्स को कॉल कीजिए एंड आई केप्ट फॉलोइंग दैट गाय एंड ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एंड ही वॉज लीविंग। सो दैट वेरी मोमेंट आई कॉल्ड अप द नंबर 100, आई इन्फॉर्म द पुलिस कि ऐसा ऐसा हुआ है आसपास, बिकॉज जुरिस्डिक्शन मुझे ऑलरेडी पता था अपने एरिया का, तो वो मैंने बता दिया कि कौन सा थाना है, आप वहाँ से भेज दीजिए। वो आ गए एंड इन द मीन वाइल आई स्पोक टू द गर्ल, उसने बताया कि वो फ्रेंड है उसका, वो फॉलो करता आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो और लड़की ने उसको मना भी किया है कि आप मेरे को फॉलो नहीं करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग एनी रिलेशंस विद यू। अब इसमें मैं ये बात कहूँगी कि ये जब ऐसे केसेस होते हैं, आपने अगर लॉ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने देखा होगा सेक्शन 354D जो हमारा बात करता है स्टॉकिंग की, इंडियन पीनल कोड की बात कर रही हूँ मैं, कि उसमें क्लियरली गिवन है कि अगर कोई वुमन हैज़ क्लियरली एक्सप्रेस्ड कि टू अ मैन कि मेरे को आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, फिर भी दैट मैन follows her, tries to make a contact with her, then it is punishable with stalking. फर्दर अगर कोई लड़का किसी लड़की को इंटरनेट पे स्टॉक कर रहा है, उसके सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह, ये सब चीज़ें मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट बाय दैट गर्ल, दैट अमाउंट्स टू स्टॉकिंग. So please be very careful before you indulge in any such acts. They are not healthy for either you or for the girl or for your family for that matter. And surprisingly this girl, she told me this guy has been following me for a long time. मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पापा को बोला था
कि ये मेरे को फॉलो करता है, तो पापा ने बोला अगली बार जब करे तो आप पुलिस कंप्लेंट कर देना। अब वो 17 साल की बच्ची है, वो कैसे, मतलब हाउ कैन शी गैदर द करेज टू गो टू द पुलिस स्टेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ अ स्कूल गर्ल, उसको कुछ पता नहीं है। एंड आई डोंट नो हाउ कि कभी कभी ऐसा भी पेरेंट्स की तरफ से लैग हो जाता है। आई वुड रियली से कि जस्ट बिकॉज दे आर एल्डर टू अस डजंट मीन दैट दे आर राइट ईच एंड एवरी टाइम। बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पेरेंट्स गलत होते हैं। तो मैं किसी पेरेंट को टारगेट करके नहीं कह रही, बट आई एम सेइंग कि आपको अपना दिमाग भी लगाना आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करें। एंड you know, if no one is there to support you, you instead of crying and looking for support here and there, I would really advise you, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एडवाइस है, that be your own support system। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अवेलेबल होगा जब आपको परेशानी आएगी, स्पेशली जब इमोशनल परेशानियां आती हैं किसी इंसान को। रेयरली पीपल आर टू बी फाउंड। बहुत लकी लोग होते हैं जिनके पास शायद लोग होते हैं साथ में जब इमोशनल परेशानियां आती हैं, बट देन आई वुड से दिस इज़ लाइफ। सो डू नॉट गेट सो बॉदर्ड बाय दिस। अपना जो मेंटल फ्रेम है उसको पहली बात बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सही रखें। कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मेंटल बैलेंस ना लूज़ करें, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव स्पिरिट्स में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी कंपनी में रहें। लोग नहीं हैं आसपास, खुद पॉजिटिविटी को जेनरेट कीजिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। देर आर मेनी मोड्स एंड मेथड्स। आप बहुत सी चीज़ें हैं ऑनलाइन जो आप कर सकते हैं इस पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए। इतने पॉडकास्ट्स हैं जो आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन। स्पॉटिफाई पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे इतनी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आप सभी को पता भी होंगे। कुछ मोटिवेशनल चैनल्स जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। एंड मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को फॉलो करके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में अभी आजकल फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली भी पता है कि ये इवेंट आज मेरे को क्यों देखने को मिला, बिकॉज कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन ऐसी है। सो आई वुड से कि हर एक इवेंट से, हर एक इंसिडेंट से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। इस इंसिडेंट से फिर से मैं आपसे बस ये बोलना चाहती हूँ कि अब अगर आपके आसपास कुछ ऐसा होता है, प्लीज़ रेज योर वॉइस। उस गार्ड की तरह चुप नहीं रहना है। इनफैक्ट दैट गार्ड वॉज लेटर टू सेव हिमसेल्फ। वो और लोगों को ही वॉज सेइंग कि ये तो पहले से जानते थे एक दूसरे को, ये उसका बॉयफ्रेंड है। अगर बॉयफ्रेंड है भी तो आप कौन से मॉरल पुलिसिंग करने बैठे हो यहाँ पे कि आपको ये बोलने की ज़रूरत है बॉयफ्रेंड है तो मार दिया तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस कंट्री में हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी एक ऑफेंस है, कि हस्बैंड ने मार दिया वो एक ऑफेंस है, तो बॉयफ्रेंड कौन होता है मारने के लिए? इट इज़ नॉट राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके फादर को ऑलरेडी पता था कि वो लड़का उसको फॉलो करता है। एंड फादर ने जो भी उनकी कैपेसिटी में उन्होंने वो एडवाइस दिया उस लड़की को, ही शुड हैव प्रॉब्ली गॉन टू द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द कंप्लेंट, बट इवेंचुअली ही हैज़ टू। पुलिस आई गई थी एंड द पुलिस का भी इनफैक्ट यही सबसे पहला स्टांस जो आए थे वहाँ पे इंस्पेक्टर, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, उन्होंने भी यही बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो गाइड होता है लाइफ में वो एक पेरेंट होता है। ये तो पेरेंट के ऊपर है इन चीज़ों को हैंडल करना, इन चीज़ों को अपने एंड से हैंडल करना ताकि ऐसी सिचुएशन आए ही ना। तो आई वोंट से कि एक जने की गलती है, बहुत से कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, बिकॉज स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत सारी होती हैं किसी भी केस में। तो इसके लिए मैं ये इस स्टोरी से जो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारा बनता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए ये है कि सबसे पहली बात, कुछ ऐसा गलत हो आपके आसपास, ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं। 100 नंबर पर डायल ही तो करना है मैक्सिमम, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। डोंट बी स्कैर्ड। आपको ऐसे पूछताछ के लिए ऐसे कोई नहीं बुलाता है अनलेस कुछ बहुत ग्रेव है। आप इनफैक्ट
गुड समैरिटन में जा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर रादर प्रेज्ड मी। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि इस बात से डरिए मत कि आपका कहीं पे नाम आएगा या आपको बुलाया जाएगा। ये शायद आपके सामने हुआ है, किसी रीज़न की वजह से हुआ है, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट, बिकॉज कल को हम लोग भी, कोई भी रोड पे जा रहा होगा, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, कोई मर्सिडीज़ में जा रहा हो, कोई साइकिल पे जा रहा हो, दिस इज़ लाइफ, इट कैन हैपन टू एनी वन। सो अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ कल को ऐसा हो, दैट पर्सन स्टैंड्स अप, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। फर्दर आई वुड से कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी सिचुएशंस में दे टेक द फोर स्टेप, वो प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को देखें, हैंडल करें। आज के टाइम में आई वुड से बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हमें सुनने को, देखने को मिलते हैं, तो हमें अपनी तरफ से भी कॉशियस रहना चाहिए। कोई फॉलो कर रहा है, आप इमीडिएटली पुलिस में कंप्लेंट करें। कोई नहीं है आपके साथ चलने के लिए पुलिस स्टेशन, अकेले चले जाइए एंड पुलिस स्टेशन में वो आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन सेल को कॉल कीजिए। अगर जो फीमेल्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है, यू कैन कॉल द वुमेन सेल अप, दे आर वेरी एक्टिव। एंड फर्दर, जस्ट डोंट बी अ बाई स्टैंडर, टेक अ स्टेप एंड बी मोटिवेटेड इन लाइफ। ऐसी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, खुद के लिए हमें खड़े होना पड़ता है बहुत बार, एंड वी आर आवर ओन बेस्ट फ्रेंड्स। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए वो सेल्फ वर्थ अपनी ज़िंदा रखें, ताकि ऐसी सिचुएशंस में आप खुद को हेल्प कर सकें। दैट इज़ ऑल आई हैड टू शेयर विद यू। ये जो एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने दिया आपको, आई होप यू लाइक्ड इट। डू लेट मी हैव योर फीडबैक कि आपको क्या समझ आया या आपको कुछ शेयर करना है। एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड प्लीज़ जो शायद मेल ऑडियंस होगी वो ये ना समझे कि मैं किसी फीमेल की साइड लेके ऐसा बोल रही हूँ। आई एम सेइंग कि कल को अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई और आपको मार के जाता है, तो आपको भी सेम चीज़ें ही करनी है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट कॉल द वुमेन सेल अप, बट देन ऑब्वियसली यू कैन कॉल द पुलिस अप। सो दैट इज़ इट। थोड़ा होराइजन्स को ब्रॉडन रखिए। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, लीगल लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, लीगल अपडेट्स चाहिए, इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए।